ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है विदुर का पांडवों को हस्तिनापुर लाना और इंद्रप्रस्थ में उनके राज्य की स्थापना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी में गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से आवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है और आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपकी कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधु द्रौपदी को देखने के लिए लालायित हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए। ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही मैं वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधु द्रौपदी के साथ आनंद पूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपनी जबान से यह बात कह नहीं सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूं कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक जचता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूं उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर, कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। रास्ते में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को यह बात मालूम हुई कि वीर पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्यान्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया।
पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगरवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगे कि यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया हो तो उसके फलस्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहें। पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडोप्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडोप्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई, आकाश को छूने वाली चहारदीवारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, तोप, बंदूकें और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। दैवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों से सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर, गुणी जन आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान, उपवन, हरे भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे हैं तो कहीं कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही हैं। पक्षियों का कलरव निराला ही था। तरह तरह के शीश महल, लता कुंज, चित्रशालाएं, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां स्थान स्थान पर शोभायमान थी। सफेद, लाल, नीले, पीले कमल सुगंध का विस्तार कर रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया। दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राज्य भोग करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।